बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब का अपमान, राज्यसभा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करना अब लगातार महंगा पड़ रहा है। जी हां, विपक्ष जो है लगातार हमलावर होता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दक्षिणी दिल्ली के महरौली विधानसभा की कुसुमपुर पहाड़ी के दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के महरौली विधानसभा के संगठन मंत्री और वसंत कुंज वार्ड के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी अमरजीत के द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो किया गया, जिसमें कि आप देखिए लाडोसराय की पूर्व निगम पार्षद जो है किशनवती के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम क्षेत्र के लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुधवार को जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, तो वहीं लगातार जो है अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा के अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करी गई थी। उसके बाद लगातार जो है विपक्ष हमलावर हो चुका है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर एक बात रखी कि उनके बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है विपक्ष लगातार हमलावर हो चुका है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। पहले तो यहाँ पर लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो बाबा साहब का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं दिलाएंगे और लोगों को यहाँ पर ये शपथ जो है वो दिलाई गई। उसके बाद एक पैदल मार्च जो है वो निकाला गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं कुसुमपुर पहाड़ी के हैं, महरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी पर देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। और देखिए किस तरीके से महरौली विधानसभा के संगठन मंत्री अमरजीत जो है लोगों के साथ नारे लगा रहे हैं और ये किस तरीके से शपथ दिलाई जा रही है, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं और देखिए कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है इसका रंग अब आने वाले दिल्ली विधानसभा में कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस प्रदर्शन को आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन और मार्च जो है वो निकाला गया। महरौली विधानसभा में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बाबा साहब के नारे क्यों लगा रहे हैं बाबा साहब के? जैसा कि सभी को पता है कि संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार अभद्र बयान देकर किया है, तो उसके खिलाफ प्रत्येक दिल्ली वासी और प्रत्येक पूरे भारत में सभी भारतीयों में रोष है। तो हम वही रोष प्रकट कर रहे हैं और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप बेशक जितने मर्जी आप पावरफुल बन जाएं, पर बाबा साहब का जो आप अपमान कर रहे हैं उसे हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, कल आप पार्टी की तरफ से शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया गया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर कार्यालय पर, आज आप लोग क्यों विधानसभा में और क्यों झुग्गी बस्ती में जाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी में सभी समाज के सभी वर्गों के लोग रहते हैं और दलित समाज के भी हमारे लोग रहते हैं। और चूँकि बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है, उन्होंने पूरे दलित समाज का अपमान किया है और हम हर घर तक जो उन्होंने अपमान किया है और उसको हम उनको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास भाजपा के पास तो पैसों के लिए बहुत प्रचारकार उनको झूठ को बचाने का या झूठ सूट करने का उनके बहुत तंत्र है। हमारे पास हमारी यही ताकत है कि हम एक एक घर में जाएंगे और बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया है और सभी लोगों में रोष है। आज हम यहाँ पर आए हैं, हम खुद नहीं आए हैं, यहाँ के लोगों ने हमें बुलाया है जी। यहाँ सभी पूरी जो आप किसी से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने हमें बुलाया। चुनाव में क्या इसका असर रहेगा जिस तरीके से मुद्दा आप लोगों ने अब आगे उठाया? देखिए जी, विधानसभा का तो दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। जिस प्रकार से पिछले 3 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता अपना प्यार दे रही है, वो इस बार भी निश्चित है कि हमें ही वो प्यार मिलेगा। और इस तरह के बेहुदा बयान देकर
जो भाजपा की जो हार थी, उस हार पर उन्होंने बिल्कुल अपनी निश्चित एक पक्की मोहर लगवा ली है। और जो उन्होंने ये अपमान किया है ना, इस बार देखना दिल्ली की जनता उनको भी दिल्ली में 0 पर लाकर रख देगी। तो आप खुद ही सोच लीजिए ना, उन्होंने अपमान किया है। नहीं, आज से पहले इन्होंने कितने मुद्दों पर स्पष्टीकरण किया है, इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने उनके मुंह से उन्होंने ये बयान दिया है और इतना निंदनीय बयान है कि उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और जैसा कि बहन जी ने बताया ना, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे संसद भवन के अंदर, जिन बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर जी के संविधान से जो संसद बना है, आप उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए संविधान के अनुसार आप संसद तक पहुँचे हैं और आप उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। आज एक तड़ीपार जो संसद में बैठ के गृह मंत्री बना है ना, वो अंबेडकर की देन है। नहीं तो वो बहुत पहले समय से देश का विरोधी घोषित कर चुके थे उसको, और उसको तड़ीपार का नाम दे चुके हैं। तो अमित जी, आप अपनी औकात में रहिए। ये मेरी चैलेंज है दलित समाज की तरफ से कि जिस तरीके से तुमने हमारे नेता को बोला है ना, उस तरीके से हम तुम्हें मार मार के भगाएंगे जब तक तुमने सॉरी नहीं बोला। इसलिए कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से? ये हमारे भीमराव अम्बेडकर की जो इन्होंने बदतमीजी से बात करी है, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे हमारे लिए हमारे गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं हमारे। तो आने वाले चुनाव में भी क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो। जो गृह मंत्री के द्वारा जो बयान आया था, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। क्या देखिए, तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा कि अमित शाह ने ये कहा जो तड़ीपार है, जो आज देश का गृह मंत्री बन के बैठा है, उसे बोलने तक की तमीज़ नहीं है। ना ही उसने कभी महिलाओं का सम्मान किया, ना कभी उसने दलित समाज का सम्मान किया। और कोई तोड़ मोड़ के नहीं, मैंने वो वीडियो देखी, उसमें अमित शाह ने ये कहा कि आज के टाइम में ये बाबा साहब का फैशन हो गया है। आज जो हम खड़े हैं ना, जितनी महिलाएं हमारी खड़ी हैं, और इवन मैं भी जो यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ, आज वो बाबा साहब की ही देन है। और हम दलित समाज कोई राजनीति लड़ने के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि चुनाव के लिए नहीं, ये हमारा हक है। और अगर हमारे जिसने हमारे हक के लिए लड़ा और उसको उन्होंने हमें एक संविधान के थ्रू हमें लड़ने की ताकत दी है, अगर उसके लिए कोई भी अपशब्द बोला जाएगा, हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमित शाह को इसके लिए हाथ जोड़ के, जिस तरीके से संसद में उन्होंने अपमान किया, उसी तरीके से संसद में वो हाथ जोड़ के माफ़ी तब तक नहीं मांगेंगे, तब तक हम सभी दलित समाज की माताएं, बहनें, बुजुर्ग हम रोड पे आएंगे। और उसका जो आपने कहा कि विधानसभा में तो खैर इनको अभी 3 सीट मिलती थी ना, वो 3 भी अभी नहीं मिलेगी।